ओ बलि राजा को छलने आए, हरि वामन भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए, हरि वामन को भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि छलने आए। इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, मृगशाला बगल में दबाए, मृगशाला बगल में दबाए, बलि राजा को छलने आए, हरि वामन को भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। सोए सिर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोए सिर पे छत्र धरे, हाथों में कमंडल झुलाए, हाथों में कमंडल झुलाए, बलि राजा को छलने आए, हरि वामन को भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक बात विशेष बात है इसलिए बोल रहे, नहीं बोलते नहीं। हमारे आपके बीच में किसी सज्जन का एक पर्स बटुआ कहीं रखा गया हो, गिर गया हो, किसी को मिला हो, मिल जाए तो वो यहाँ तक पहुँचा दे, उसमें कुछ और उसके ऊपर माँ कैला देवी ज्वेलर्स का बटुआ है वो लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो विशेषता यह है कि बड़ा भी है, थोड़ा छोटा भी नहीं, अच्छा भी है, और उसमें कुछ धन भी है। तो अच्छा काम हो, अच्छे कर्म हो। यहाँ से ऐसा तो कोई भक्त होगा नहीं जो ऐसा कोई कर्म करके जाएगा। हाँ जी, और यहाँ दिखा दो, हम एक बार दिखा दें। ऐसा है देखो, इस तरह का बनावट होगी, उसकी इतना लंबा चौड़ा होगा, और ऐसे ही माँ कैला देवी ज्वेलर्स लिखा हुआ है। अगर किसी सज्जन को मिले तो ज़रूर पहुँचाए, वो बहुत बहुत उसका आभार व्यक्त करूँगा। और वो इतने सबके बीच समझ लो कि बहुत बड़ा ईमानदार माना जाएगा। ईमानदार तो सभी हैं, सब यहाँ आए हुए हैं। और बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भगवान वामन की कथा को सुना। अब चलते हैं भगवान सूर्यवंश की कथा की ओर, भगवान राम के जन्मोत्सव की ओर।
तो भगवान सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, सविस्तारा सूरवंश कथितो, बोले यदि मैं विस्तार से सूरवंश की कथा को कहूं तो सहस्र हजार वर्ष तक सूरवंश की कथा पूरी नहीं होगी। तो बोले फिर क्या करें? तो संक्षिप्त में फिर भगवान राम का जन्मोत्सव और भगवान सूरवंश की कथा को सुनाया। सूरवंश में भगवान बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, इन्हीं के अंदर अम्बरीश महाराज का चरित्र सुनाया, भागीरथ का चरित्र सुनाया, गंगा अवतरण की कथा को सुनाई, राजा दशरथ का चरित्र सुनाया कि बहुत पराक्रमी, विद्वान, धर्म धुरंधर, गुण निधि ज्ञानी, ऐसे अयोध्या के साम्राज्य राजा दशरथ जी महाराज थे, जिनके यहाँ 3 रानी थीं, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। विवाह के बहुत वर्ष बीत गए, कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन राजा को बड़ी चिंता हुई। देखो, कहने को तो ऐसा आता है कि भगवान का जन्म दशरथ जी के यहाँ ही क्यों हुआ, किसी और के यहाँ क्यों नहीं हुआ? तो कहा कि दशरथ जी महाराज जो हैं ये कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। कश्यप और अदिति दोनों हैं। रामचरितमानस कहती है कि कश्यप अदिति दोनों ने भगवान की तपस्या की, कहाँ? नैमिषारण्य की पावन भूमि में बैठकर, और वरदान मांगा। भगवान जब प्रसन्न हुए कि भगवान हमें पुत्र देना, आपके जैसा, अब भगवान के जैसा संसार में दूसरा तो कोई है नहीं, तो भगवान को ही पुत्र बनकर आना पड़ा। अब प्रश्न ये आता है कि भगवान अब तक क्यों नहीं आए, चौथेपन में ही क्यों आए? तो कहा कि जब समय इतना बढ़ गया था पाप कर्म, तो भगवान ने अवतार लिया। राजा दशरथ जी ने एक दिन देखा, एक दिन बड़ी गिलानी हुई मन में कि मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। कोई क्या कहेगा कि इतना बड़ा साम्राज्य है, अयोध्या का राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, 3 रानियां हैं, धर्म धुरंधर, गुण निधि ज्ञानी, ज्ञानी है, धर्म को जानने वाले हैं, धुरंधर हैं, सब है, पर इनके यहाँ संतान नहीं है। तो बड़े दुखी हुए, और दुखी हृदय से संसारियों को जब समस्या आती है तो वो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? राजा के पास। और जब राजा को समस्या आए तो राजा कहाँ जाता है? गुरु के पास। किसके पास जाता है? गुरु के पास। और यह कथाएं बताती हैं कि जीवन में गुरु होना अति आवश्यक है। सन्मार्ग पर कौन चलाएगा? भटके हुए समय रास्ता कौन दिखाएगा? गुरु यानी प्रकाश होता है, तो अंधे को प्रकाश कौन देगा? अंधकार में उजाला कौन करेगा? बोले गुरु। इसलिए जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। और गुरु बनाना, गुरु वचनों में निष्ठा रखना, गुरु के बताए हुए वचनों पर चलना। भगवान कहते हैं, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना ही विचार करहि शुभ मानी, करहि विचार शुभ मानी। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी,
माते पिता प्रभु प्रभु की वाणी। माता पिता गुरु और भगवान की वाणी, प्रभु की वाणी, करहि बिना विचार करहि शुभ मानी। बोले इनके वचनों पर विचार नहीं करना चाहिए। अब माता पिता जो कह रहे हैं उसे सुन लो और कर दो। राम भगवान को जब वनवास हुआ तो दशरथ जी महाराज ने कहा नहीं, बोल नहीं पा रहे थे। लक्ष्मण जी आए, क्रोधित होने लगे, बोले भैया आपका अभी अभी इनने रात्रि में घोषणा कर दी कि राज तिलक कर देंगे और वन की आज्ञा दे दी। मैं धनुष्वान उठाता हूं और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ से युद्ध कर लेता हूं। पिता ने ही कहा, आज राजा कहा, इतना प्रेम था। भगवान राम ने कहा कि भैया हमारे पिता धर्म को जानते हैं, धर्मात्मा है, धुरंधर हैं, वीर हैं, बलवान हैं। इनके जैसा पिता किसी को नहीं मिलता, बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। इनकी तो छोड़ो, अगर कोई जगत का साधारण पिता भी किसी से कोई बात कहे उसकी संतान से, तो उसे बिना विचार वो बात मान लेनी चाहिए, उसी में उसका कल्याण है। हमारे पिता की हम बात मानेंगे तो हमारा इसी में कल्याण है, इसलिए हम वन चलेंगे। तुम्हें तो नहीं जाना ना।